हर हर महादेव शंभु प्रियमित्र बंधु श्रीमन्नारायण जय अम्बे सुप्रभातम। तो आइए आज हम वैराग्य शतकम के 18वें दिवस पर 18वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें श्री भर्तृहरि जी ने कामुक जो व्यक्ति है, जो स्त्री के कामुकता में, स्त्री मोह में अंत तक स्त्री के पीछे पड़ा रहता है या कामनाओं के पीछे पड़ा रहता है, काम के पीछे पड़ा रहता है, उसको एक उदाहरण देकर इस श्लोक में प्रस्तुत किया है, बताया गया है कि उसकी कैसी स्थिति है और जो काम है हमारे ऊपर कैसे वो विराजमान होकर हमारा सब कुछ छीन लेता है, इतना प्रबल होकर कि मरेओं को भी मार दे। ऐसा इस श्लोक में एक श्वान अर्थात कुत्ते का उदाहरण देकर कुत्ते की क्या स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति जो पुरुष लोलुप होकर स्त्रियों में अर्थात काम में फंसा रहता है उसकी कैसी स्थिति होती है, ये इस श्लोक में कहा गया है। कृशः काणखञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो वृणीपूयक्लिन्नः कृमिकुलशतैरावृततनुः क्षुधाक्षामो जीर्णः पीठरजकपालार्पितगलः शुनीमन्वेतिष्वा हतमपि च हन्त्यैव मदनः। अर्थात कृशः काणखञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलो। कृशः अर्थात जो कृश दुर्बल हो गया है, जिसकी देह दुर्बल हो गई है अर्थात देह काम करना छोड़ दी, कृश हो गया। काण अर्थात काना हो गया, कानों से सुनाई ना दे। खंजह लंगड़ा हो गया। श्रवण रहित पुच्छ विकलो, श्रवण रहित अर्थात लूला हो गया है, जिसको सुनाई नहीं देता है, शरीर में कुछ ना कुछ घात हो गया। पुच्छ विकल, पुच्छ अर्थात जिसकी पूछ है वो भी क्या हो गई, विकल हो गया है, टूट गई है, पूछ रहित हो गया है, ऐसा जो होता है। वृणी पूय क्लिन्न अर्थात वृणी पूय क्लिन्न अर्थात घायल हुआ है। पूय क्लिन्न था पीव से सना है, पीव अर्थात पक गया है शरीर, सब शरीर से पीव निकल रहा है। कृमि कुल शतैरा वृत तनु, कृमि होते कीड़े अर्थात शतैहि अर्थात सैकड़ों, 100 नहीं सैकड़ों कीड़े जिसके शरीर में पड़े हैं। और उसके साथ क्षुधाः क्षामुः जीर्णः, भूख से व्याकुल है, जीर्ण है अर्थात बूढ़ा है अर्थात वृद्ध है। लेकिन उसके बाद स्थिति क्या है, पीठ रज कपालार्पितगलः, वृद्ध होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, भूख से व्याकुल होने के बाद भी बर्तन के मुहाने में अर्थात कोई बर्तन होता है, जैसे कुत्ते बर्तनों को चाटते रहते, उस बर्तन के मुंह में उसने अपना मुंह फंसा दिया है। और उसके बाद भी क्या करता है, शुनि मन्वे तेश्वा हतमपि न हन्त्यैव मदनः, वो कुतिया के पीछे भागता रहता है। किसके कारण, उस काम के कारण। इतनी दुर्लभ स्थिति होने के बाद भी मुंह भी सटा हुआ है, पीक शरीर से निकल रहा है, भूख से क्षुधा हुआ है, लंगड़ा है, काना है, पुच्छ विहीन है, फिर भी बर्तन में मुख फंसाए हुए यह काम इतना प्रबल है, उस कुत्ते को कुतिया के पीछे घुमाता रहता है। अर्थात यह काम जो है वो क्या करता है, हन्त्यैव मदनः हतमपि च हन्त्यैव, हतमपि अर्थात जो मरा हुआ है उसको भी मार देता है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में महाराज भर्तृहरि का जो मुख्य भाव है वो है कि मनुष्य स्त्री के मोह जाल में पड़कर उस बूढ़े कुत्ते के समान हो जाता है, जो दुबला है, पतला है, काना है, पैर टूटे हुए है, पूछ नहीं है, पुच्छ विहीन है और शरीर से पीप निकल रहा है। और उसके बाद भी वो भूख और क्षुधा के लिए दर दर भटक रहा है, किसी बर्तन के मुख में भी मुख फंसाया हुआ है, फिर भी वो अपनी मृत्यु के इतने करीब है वो कुत्ता, लेकिन वो कुतिया के मोह में उसके पीछे पड़ता है अर्थात भागता है, अर्थात वो मृत्यु के भी करीब है फिर भी उस काम के पीछे भाग रहा है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस जानवर की तरह, कुत्ते की तरह ही मृत्यु को करीब होते हुए देखकर भी
स्त्री ही मोह में अर्थात काम में इतना लिप्त हो जाता है कि वो मोह को नहीं त्यागता है और उसका वो मोह उसे कष्ट देता है। फिर भी वो मारना आसन पर है, मर रहा है, लेकिन वो स्त्री मोह को नहीं छोड़ पाता है, काम को नहीं छोड़ पाता है। इसीलिए व्यक्ति को समय रहते रहते ये स्त्री मोह अर्थात काम जो हमारे अंदर जागृत है उसको त्याग कर अपने हृदय में भक्ति का वास करना चाहिए या अपने को जानना चाहिए। और इससे बढ़कर भी अन्य कई कार्य हैं। केवल मोह में फंसकर, काम में फंसकर ही हमें नहीं रहना चाहिए, अपना उद्धार भी करना चाहिए। तो ये मोह को समय के अनुकूलता रहते रहते, समय के रहते रहते इस मोह को भी हमें छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए या उस ब्रह्म को जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। श्री हरि हर हर महादेव शंभो।